गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने अपना हमने अपने दो चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं। पहला हमने खत्म किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और दूसरा हमने खत्म किया परसेंटेज। आज हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हम इसके सारे क्वेश्चन टाइप वाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे इसका कंसेप्ट, और हम थोड़ा जो बाकी सब करते हैं उससे थोड़ा अलग अप्रोच से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीख लेना हमने करना क्या है, और उसी को हम हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक टेबल बनाना, ठीक है, हर क्वेश्चन में। तो इधर आपने लिखना है नेम। ये टेबल हर बार ऐसे लिखना नहीं है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, इधर नेम आएगा, इधर क्या आएगा, ठीक है। इधर आपको लिखना है टाइम, इधर आपको लिखनी है इसकी एफिशिएंसी, और इधर लिखना है टोटल वर्क। देखो, इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं, हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखना ना, नेम में क्या लिखेंगे, कौन सा इंसान काम कर रहा है। टाइम में लिखेंगे कितना टाइम ले रहा है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में वो कितना काम करता है। अगर मान लो 10 दिन में वो 100 घंटे लगाता है, तो एक दिन में कितने लगाएगा, 10, ठीक है। तो एफिशिएंसी में क्या लिखना हमने, 10। टोटल वर्क में क्या लिखेंगे, 100 घंटे, ठीक है। मान लो एक बंदे ने 100 घंटे लगानी है, तो टोटल कितने घंटे लगाएगा वो, 100 घंटे। अगर एक दिन में 10 लगाता है, तो 100 में कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लगेंगे, ठीक है। अगर टोटल उसको 100 घंटे लगानी है, एक दिन में 10 लगाता है, तो 100 घंटे कितने दिन में लगेंगी, देखो, 10 घंटे लगा रहा है एक दिन में, तो 100 घंटे कितने दिन में लगाएगा बताओ। 1/10 × 100, इसको सोल्व करेंगे, आएगा 10 दिन। तो टाइम हमारा आ गया 10। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये निकल जाएगा कभी भी। अगर हमको ये वाला निकालना है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। अगर हमको ये वाला चाहिए, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम ये 120 दिए, और ये दिए है 10। अब बताओ ये कितना होगा। सिंपल हम क्या करेंगे, 120 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 12। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 12। अगर मान लो ये 5 और ये 6, तो ये कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। ये आएगा 30। और देखो, अब मान लो अगर ये हमें दिया है 30, और ये दिया हमें 3, तो बताओ टाइम कितना लगेगा। एक दिन में करता है 3 काम, तो 30 काम कितने दिन में करेगा, डिवाइड कर दो। 30 डिवाइड बाय 3, तो 10 दिन। हम जितने क्वेश्चन करेंगे टेबल की फॉर्म में करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं हम एलसीएम मेथड, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने टेबल, ठीक है। ए और दो बंदे हैं, ए और बी, ठीक है। ए को कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन, तो 12 दिन लिख दिया। इधर हमने लिख दो टाइम, इधर हमको टाइम लिखना। बी को कितना टाइम लग रहा है, 15 दिन। और हमें सिर्फ क्वेश्चन में यही दो चीजें दी हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, टोटल टाइम दे टोटल वर्क देखेंगे, टोटल वर्क कितना है। देखो, हम टोटल वर्क में कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी क्या होता है अज्यूम करना, इन दोनों का एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 60। तो मान लो टोटल वर्क हमारा 60। अब मैंने बता दिया कि ये कैसे निकलता है। 60 को 12 से डिवाइड करो, कितना आया, 5। और ये निकालने के लिए 60 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4। तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हमने बताना कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलके करेंगे ना, काम कितना तो करना, दोनों ने मिलके 60। एक दिन में ए करता है 5, बी करता है 4, तो एक दिन में पूरा काम कितना होगा, 5 ए करेगा, 4 बी करेगा, टोटल कितना काम होगा, 9। तो दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे। तो ये कैसे निकलता है,
डिवाइड करके 60 को 9 से, तो 60/9 दिन लगेंगे इनको काम खत्म करने में। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है किसी काम को 20 दिन में। बताओ तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? हमने कुछ नहीं करना, ए बी सी, इधर हमने लिख देना टाइम 10, 15 और 20, और इधर लिख देना हमने उनका एलसीएम। बताओ एलसीएम कितना है उनका? 10, 15, 20 का 60। तो टोटल काम हमने मान लिया 60। इधर कितना आएगा? डिवाइड कर दो, 60 को 10 से डिवाइड किया तो कितना है? 6। 60 को 15 से किया तो 4, 60 को 20 से किया तो 3। अब हमने ये काम कराना तीनों से, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से। तो ए एक दिन में करता है 6, बी करता है 4 और सी करता है 3। तो तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा? 6 और 4 10, 10 और 3 13। टोटल काम हमारा 60 है। तो बताओ कितने दिन में होगा? कैसे निकालते हैं ये? डिवाइड करके। तो 60/13। देखो उसको करने का तरीका कुछ ऐसे, और भी बड़े तरीके हैं ठीक है करने के, बट आप लोग इससे चलो, इजी हो जाएगा ठीक है करना आपके लिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 20 days, बी अलोन कैन डू इट 30 days। ठीक है, ए और बी वही, ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, तो इधर कितना आएगा बताओ? 3। 60 को 20 से डिवाइड कर दो 3। इधर कितना आएगा? 60 को 30 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2। हमने बताना क्या अब? इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? टोटल काम कितना कराना दोनों से? 60। एक दिन में ए करता 3, बी करता 2, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे? 5। तो बताओ कितने दिन में होगा? 60/5, कितना आया? 12 दिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी कैन डू ए वर्क इन, देखो अब क्या दिया है? ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को करते हैं 8 दिन में, बी एलोन डू द सेम वर्क, बी अकेला अगर करेगा उस काम को कितने दिन लेगा? 18 दिन। और सी अगर अकेला करेगा तो कितने दिन लेगा? 24 दिन। डेटा हमें मिल गया, हमने क्या करना होता है? एलसीएम। 8, 18 और 24 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? तो इसका जब हम एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? 144। इसका मतलब हमारा टोटल वर्क क्या है? 144। तो बताओ कितनी एफिशिएंसी आएगी तीनों की मिलके? इधर ए प्लस बी प्लस सी है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 144/8 कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा हमारा 18। अब बताओ सिर्फ बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 144/18, तो 8। तो 144/24 कितना आएगा? तो 144/24 कितना आएगा? 6। हमें सारी एफिशिएंसी निकल गई, ठीक है। आगे क्या बोला क्वेश्चन में? इन हाउ मैनी डेज, ए अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, सिर्फ अगर ए अकेला होता तो वो कितने दिन में करेगा? अगर हमें ये पता लग जाए ए एक दिन में कितना काम करता है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हमें बी का पता है एक दिन में कितना करता है, सी का पता है, ए का कहीं से नहीं पता, ठीक है। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी को माइनस कर दें तो हमारा ए का निकल जाएगा। अगर हम इस पूरे में से ये वाला और ये वाला माइनस कर दें तो सिर्फ क्या बचेगा? ए। तो क्या बचेगा? ए। तो माइनस कर दो, इसका कितना है? 18। 18 में से 8 और 6 माइनस करो, कितना आया? देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना? 18। हमें करना क्या था? ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी माइनस करना था। और ए प्लस बी प्लस सी कितना? 18 में से बी कितना है? 8 और सी कितना? 6, माइनस कर दो, कितना आया हमारा? 10 में से 4। तो ए की ऑप्शन से हमारी निकल गई 4, ठीक है। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। हमें टोटल काम कितना कराना है? 144। तो बताओ कितने दिन में करेगा? कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। 144/4 कितना आया बताओ? 3 और 6, 36। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन, देखो ए और बी दोनों मिलके एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 7.5 days। देखो 7.5 days, इसका मतलब क्या होता है? 15/2।
मतलब इसको कितने दिन लग रहे हैं? 15/2 दिन लग रहे हैं, ठीक है। बी लोन, बी को कितने दिन लग रहे हैं? 25 दिन लग रहे हैं। आगे हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं एलसीएम। देखो अगर कभी भी डिवाइड करके कुछ आ जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। 15 और 25 का एलसीएम ले लो आप लोग, कितना आएगा? 75। इधर हम क्या लिखते हैं, इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं इससे। तो 75/15 और डिवाइड बाय 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 150। तो 75 × 2/15, यह आएगा हमारा कितना? 10। तो दोनों की मिलके जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 10। सिर्फ बी की देखिए कितनी है कि 75/25 कितना आया? 3। हमें निकालना क्या, इन हाउ मेनी डेज ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो दोनों मिलके कर रहे हैं 10 दिन में, बी अकेला कर रहा है 3 दिन में। अब सिर्फ ए की एफिशिएंसी कैसे निकालें? अगर हम दोनों में से बी वाला माइनस करते हैं तो ए निकल जाएगा। दोनों कितना? 10। 10 में से 3 कितना आया? 7। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7। टोटल काम है हमारा 75। अब बताओ कितना दिन लेगा ये? 75/7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो आंसर हमारा किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो इसको सॉल्व कर लो। 7 75 तो कितने से कट रहा है? 10 से कटेगा 70, पीछे बचेगा 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 7 10 5। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ए पार्ट, 10 5/7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू हाफ ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। बोल रहा ए है जो आधा काम करता है कितने दिन में? 5 दिन में। अब क्वेश्चन को समझना, क्या लिखा उन्होंने? ए आधा काम करता है 5 दिन में। हमें तो पूरे काम से मतलब होता है ना। अगर आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम मतलब, अगर आधा काम है 1/2, पूरा काम मतलब एक। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 5, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × 2 10 दिन। इसका मतलब ए को कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन। बी 3/5 काम कर रहा है कितने दिन में? 9 दिन में। हमें तो चाहिए पूरा काम। तो बताओ एक काम कितने दिन में करेगा? ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 9 × 5 ÷ 3। तो 3 3 = 9 और 3 5 = 15। तो बी को कितने दिन लग रहे हैं उसी काम को खत्म करने में? 15 दिन। थर्ड हमें दिए सी। सी 2/3 काम खत्म कर रहा है कितने दिन में? 8 दिन में। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 × 3 ÷ 2। तो सी को लग रहे हैं कितने दिन? 12 दिन। अभी हमें पूरे पूरे काम का टाइम पता लग गया, हम टेबल बना सकते हैं ए बी सी का। ए को लग रहा है 10 दिन, बी को 15 दिन और सी को 12 दिन। टोटल पर कितना है? एलसीएम 60। एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी? 6, इसकी 4 और इसकी 5। अब आ जाओ क्वेश्चन क्या निकालना है। इन हाउ मेनी डेज 3 ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम हमारा कितना? 60। अगर एक दिन में तीनों मिलकर कितना करेंगे? 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? डिवाइड कर दो, 60 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4। ऑप्शन नंबर हमारा डी। नेक्स्ट, ए एंड बी, जो ए एंड बी है वो किसी काम करते हैं 8 दिन में। बी और सी करते हैं उसी काम को 24 दिन में। और सी और ए करते हैं कितने दिन में? तो ये 8 4/7। जब इसको करेंगे हम कितना आएगा ये? 7 8 56 और 4 60। तो 60/7। अब बताओ टोटल वर्क क्या आएगा हमारा? 60 24 और 8 का एलसीएम क्या होता है बताओ? 60 120। हाँ 120 आ जाएगा, ठीक है तीनों में। हाँ ये ठीक है। 15 24 5। और जब ये निकालेंगे तो 120/60 × 7। तो ये कितना आएगा? 14 दिन। ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या था, इन हाउ मेनी डेज सी अकेला कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। हमने पूछा है सी कितने दिन में करेगा। अब बताओ सिर्फ सी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? देखो जब भी हमें
ऐसी कंडीशन आ जाए जब ए और बी दिया है, बी और सी दिया है, सी और ए दिया है, सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि तीनों को प्लस कर देना, ठीक है। तो तीनों को प्लस कर दो, इसको, इसको और इसको। सबसे पहला काम यही करना है। तो बताओ, जब हम तीनों को प्लस कर दें तो ए कितने हैं इधर, 2, तो 2a, बी कितने, 2, तो 2b, और सी कितने, 2c। तो इधर भी प्लस कर दो, हमें तो एफिशिएंसी चाहिए ना, एफिशिएंसी यही होती है। तो 15 और 5 20, और 20 और 14 34, ठीक है। इन सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना आया, a प्लस बी प्लस सी, 34 के बराबर। जब हम a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा हमारा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो 34 डिवाइड बाय 2, ये वाला 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा ना। तो तीनों की जो मिलकर एफिशिएंसी आई वो कितनी आई, 17, ठीक है। हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए, सी की। अब बताओ सी कैसे निकाल सकते हैं, हमें तीनों की पता है, अगर बीच में हम लोग ए और बी के माइनस कर दे तो सी बचेगा। तो सी कितना आ गया बताओ, ए प्लस बी प्लस सी कितना, 17। इसमें से क्या माइनस करें हम लोग, ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी वाला कितना, 15। तो 17 में से 15 माइनस कर दो, कितना आ गया, 2। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 2। अब बताओ सी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क कितना हमारा, 120। तो ये कैसे निकलता है, 120 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया हमारा, 60 दिन। ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी हमारी पहली टाइप। इसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ लोग बीच काम में ज्वाइन कर लेते हैं, या कुछ लोग बीच काम के दौरान ही छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इसमें कोई किसी को कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ।